गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आप लोगों को बता चुके थे क्वेश्चन नंबर 5 का 7 से पहले क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और हम आपको ये भी बताए थे कि यदि रो में 1 1 दिखता हो, यदि रो का एलिमेंट 1 1 दिखता हो तो कहते हैं कि अब तो डिटर्मिनेंट बन गया, अब तो मजा आ गया। नहीं बुझ रहा है क्या? अब 1 1 दिखता है तो हम बोले थे साथी, यदि रो में दिखेगा तो तू ऑपरेशन लगाएगा, C1 में C2 को घटा देगा और C2 में ऑपरेशन लगाएगा, C2 में C3 को घटा देगा। ऐसा काम कर देगा। अब कहीं पर कॉलम में 1 1 दिखेगा, किसमें दिखेगा? कॉलम में। तो तू क्या करेगा? R1 में R1 को घटा देगा, उसके बाद R2 में R3 को घटा देगा। ये काम तू करेगा तो क्वेश्चन तेरा बन जाएगा। इस सब करने के बाद जो कॉमन आता है कॉमन ले ले, उसके बाद इसमें ज्यादा जीरो आता है उसके लोग क्या कर दे? एक्सपेंड कर दे। तो कहने का मतलब है कि इसी टाइप का मेरा इस क्वेश्चन में दिख रहा है दोस्त, इसको क्या करना है? इवेलुएट करना है। क्या करना है? इवेलुएट करना है। तो इसको इवेलुएट देखना जरा, 1 1 1 दिख रहा है, रो में दिख रहा है या कॉलम में दिख रहा है? रो में दिख रहा है। तो रो में दिखता है तो एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि C1 में C2 को घटा देते हैं और C2 में C3 को घटा देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग ऑपरेशन। क्या लगा रहे हैं भाई? C1 में काम कर रहे हैं, C1 माइनस C2 कर दे रहे हैं। एक और ऑपरेशन लगा रहे हैं, C2 में काम कर रहे हैं, C2 माइनस C3 कर दे रहे हैं। वी गेट, तब जाके मुझे क्या प्राप्त होता है साथी? जरा देखिएगा, C1 में C2 को घटा दे रहे, काम कर रहे C1 में, तो C1 में लिखाएगा। किसमें लिखाएगा? C1 में। तो 1 माइनस 1 क्या आया? 0। a² माइनस b²। अरे भाई तू घटाया तो a² में b² घटाया तो a² माइनस b²। फिर तू घटा रहा है a³ में घटा रहा है b³ को। कोई दिक्कत दोस्त? दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ कि नहीं? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, चलिए। उसके बाद C2 में C3 को घटा रहे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। b² में c² तू घटा रहा है तो b² माइनस c²। b³ में c³ घटा रहा है तो b माइनस c³। अच्छा, C3 में तो तू कुछ कर नहीं रहा है भाई, कुछ कर रहा है क्या? तो इसको क्या करो? एज इट इज छोड़ दो। एक बात बता, तू फॉर्मूला सीखा है बचपन में, कैसा फॉर्मूला सीखा है रे कि अभी तक तोरा याद है भाई? तो फॉर्मूला इतना अच्छा याद करता है, जैसे होता है कि a² माइनस b² बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नहीं भाई, आलू माइनस बैंगन इंटू आलू प्लस बैंगन बराबर आलू स्क्वायर माइनस बैंगन स्क्वायर। अच्छा एक बात बता, a³ माइनस b³ वाला भी बताए थे। a माइनस है तो माइनस, पहले a माइनस बी बाहर, उसके बाद a², उसके बाद प्लस में दोनों गुना करके, उसके बाद प्लस में b²। कोई दिक्कत दोस्त? यही फॉर्मूला का हम यहाँ पर क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो खोपचा बना के लिख लेगा कॉपी में। ठीक है दोस्त, चलिए। यहाँ पर क्या है देखिएगा कि फॉर्मूला में आप तोड़ दीजिए, 0 को रहने दिए, a² माइनस b² को क्या बोलेंगे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद 0 b माइनस सी को b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। 1 को जैसे के तैसे, c² को जैसे के तैसे। अब a³ माइनस b³ का a माइनस बी, उसके बाद a² माइनस ए बी, अरे प्लस ए बी, और क्या? प्लस b²। फिर b माइनस सी में तो b माइनस सी b² प्लस bc, उसके बाद प्लस c²। उसके बाद देखिए साथी, यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो ये खाली c³ रहेगा ना, इसमें कुछ काम हो रहा है क्या ब्रो? देखिएगा जरा, 0 a माइनस बी, C1 से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, ले ले। 0 से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते थे ना रे, 0 से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। उसी तरह 0 यहाँ से कुछ भी कॉमन ले सकते, तो b माइनस सी C1 C2 से कॉमन आ रहा है, C1 से a माइनस बी, C2 से b माइनस सी। तो यहाँ पर एक बात लिखते हैं साथी, और वो बात होता है कि हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? C1 और C2 से ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन ले रहा है दोस्त? a माइनस बी ले रहा है एंड b माइनस सी ले रहा है। तो कहां से ले रहा है?
C1 से ले रहा है एंड C2 से ले रहा है रिस्पेक्टिवली। एक काम करते हैं, फॉर्मूला को मिटा देते हैं भाई, मिटा दे। चलिए क्या किए, मिटा दिए। अब तुमको एक काम करना है, जो तुम लिखा है उसको निकाल रहे भाई। तू कॉमन ले रहा है a माइनस बी को और b माइनस सी को, क्या ले रहा है, कॉमन ले रहा है। C1 से ले रहा है a माइनस बी, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा a प्लस बी, उसके बाद क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी, उसके बाद b स्क्वायर। ठीक है, C2 से b माइनस सी कॉमन ले रहा है, 0 प्लस c बचेगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ बचेगा, क्या बचेगा 1c स्क्वायर फिर c क्यूब। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत दोस्त? चलिए अब आपको क्या करना है, जिसके एलोंग ज्यादा 0 उसी के एलोंग एक्सपेंड करते हैं। देखिए तो R1 में 2 गो 0, ठीक है, तो 2 गो 0 है तो उसी के एलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे ब्रो, एक्सपेंडिंग एलोंग, क्या लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग एलोंग R1, किसके एलोंग, R1 के एलोंग वी गेट। अच्छा एक बात बता, पहले कहते थे जिसके एलोंग तू एक्सपेंड कर रहा है उसमें देख कि कितना एलिमेंट है। एलिमेंट तो है 3 गो, लेकिन ये सब का कोई वैल्यू है, ये कचरा सबको कचरा बना देगा। तो यहाँ पर बचा कौन, 1 का साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये किस में हो जाएगा, प्लस में। तो हम जान गए कि 1 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा साथी, तो +1, उसके बाद बचेगा क्या, इसको ढक 1 जहां पर लाया करता है उसको ढक दो। ढकने के बाद जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लो, a प्लस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब तुमको एक काम करना है, उसको सॉल्व करना है 2/2 डिटर्मिनेंट को। तो a माइनस बी b माइनस सी, 1 से गुना करेंगे तो यही बचेगा। जब उसको सॉल्व करेंगे भाई तो तू जानता है कि इसको पहले गुना करते हैं, तो a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद बीच में माइनस, उसके बाद b प्लस सी इंटू होगा ये सब, है कि नहीं, ये स्क्वायर प्लस ए बी, उसके बाद क्या b स्क्वायर। तू बचपन में गुना सीखा है रे कि बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे गुना करते हैं भाई, पूरा बढ़िया से करते हैं। a को इन सभी से करते हैं, b को भी इन सभी से करते हैं। कोई दिक्कत, जब पूरा ध्यान से करेगा, कहीं मिस्टेक होगा तो तू बोलेगा भाई कि यहाँ गलत है। अच्छा एक बात बता, a इंटू बी ए बी स्क्वायर, फिर ए बी सी, क्या हो रहा है ए बी सी, फिर क्या ए सी स्क्वायर, फिर b से करो तो b क्यूब, फिर क्या बी स्क्वायर सी, फिर क्या बी सी स्क्वायर। अब माइनस देखो तो ये टर्म को जब दोनों को गुना करते तो सारा प्लस में आता, ये दोनों को जब गुना करते तो सारा प्लस में आता, लेकिन इस माइनस के कारण सारा माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस बी ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी स्क्वायर, फिर माइनस बी क्यूब, फिर माइनस सी ए स्क्वायर, फिर माइनस ए बी सी, फिर माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है दोस्त, अब क्या करो, कुछ कट रहा है उसको काट दो। जैसे कहने का मतलब है, सबसे पहले प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी कट रहा है, माइनस बी ए स्क्वायर कहीं पर है, माइनस बी ए स्क्वायर नहीं है। अच्छा माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर कट गया, सी ए स्क्वायर कहीं नहीं है, ए सी स्क्वायर कहीं नहीं है, माइनस में बी स्क्वायर, बी क्यूब और बी क्यूब कट रहा है। ठीक है, बी सी स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर सी प्लस में बी स्क्वायर सी माइनस में कट गया। तो क्या बच गया दोस्त, जरा देखना क्या बच गया, बी स्क्वायर सी कट गया, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 को टर्म बचा। तो यहाँ पर क्या हुआ, a माइनस बी माइनस सी, अंदर में क्या बच गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो क्या करो, नोट करो, उसके बाद हम बताते हैं दोस्त। देखिए साथी, इसके बाद क्या करेंगे कि ए सी स्क्वायर को और सी ए स्क्वायर को साथ में रखेंगे। ठीक है, किसको किसको साथ में रखेंगे, क्यों रखेंगे अभी हम बता रहे हैं। उसके बाद हम लिखने जा रहे हैं a माइनस बी इंटू में b माइनस सी
फिर किसको रख रहे हैं, AC स्क्वायर को माइनस CA स्क्वायर को साथ में रख रहे हैं, फिर क्या है प्लस BC स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। ठीक है दोस्त, चलिए अब क्या हुआ कि A माइनस B माइनस C, दोनों से AC कॉमन ले ले। क्या कॉमन ले, AC। जब ये दोनों से AC कॉमन लेगा भाई तो यहाँ पर A तो कॉमन आ गया, 2 गो C था तो 1 गो C बचा, बीच में माइनस 1 गो C तू कॉमन लिया, 2 गो A था तो 1 गो A बचा। अब यहाँ से देखो दोनों से B कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, C स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर। कोई दिक्कत, B में कॉमन लिया तो बचा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कोई दिक्कत ब्रो। उसके बाद क्या है, A माइनस B माइनस C। अब देखना साथी ये AC है, C माइनस A प्लस B, आप देखो तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर में तो C माइनस A, फिर क्या C प्लस A। अब क्या करो, देखो तो दोनों जगह से C माइनस A क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो A माइनस B और B माइनस C माइनस A को अंदर से निकाल रहे हैं, कहाँ से, अंदर से। तो क्या बच रहा है भाई, AC बच रहा है, B इंटू C प्लस A बच रहा है। कोई दिक्कत दोस्त, यहाँ पर क्या हुआ, A माइनस B माइनस C माइनस A, अंदर गुना कीजिए AC, B को अंदर गुना कीजिए BC प्लस AB। कोई दिक्कत भाई, यही मेरा क्या हुआ आंसर। एक बात बताना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत होगा तो तुम जानबे करता है कि कांटेक्ट करो हमसे, नहीं बुझ रहा है कि। अब एक बात बता, ये वाला क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आना चाहिए कि 1 1 तो कहीं दिख नहीं रहा है, और 1 1 नहीं दिख रहा है तो एक काम करना पड़ता है भाई, एक बात देखना रहता है कि 1 1 हम कैसे ला पा रहे हैं, कैसे हम ला लेंगे 1 1। तो कैसे ला लेंगे भाई, देखो तो ये टोटल टर्म में ये है, क्या है, ये है, और ये टोटल टर्म में B है और C है, तो यहाँ से A कॉमन लेंगे, यहाँ से B कॉमन लेंगे, और यहाँ से C कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले एक बतिया लिखबे करते हैं, क्या लिखते हैं, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे, A कॉमन ले रहे, B कॉमन ले रहे, C कॉमन ले रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम C1 C2 एंड C3 से रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन नंबर 7वां है साथी, 5 नंबर का सेम टाइप का है। जब तू कॉमन लिया तो A B C तीनों बाहर निकाल रहा है, यहाँ पर बच रहा है 1A स्क्वायर A क्यूब, बच रहा है 1B स्क्वायर B क्यूब, फिर क्या, अरे नहीं, यहाँ पर 1A स्क्वायर बचेगा ना, A स्क्वायर से तो तू A कॉमन ले लिया, A क्यूब से A कॉमन ले लिया तो A स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ B स्क्वायर 1C स्क्वायर। देखो अब और इजी है, अब बता कि रो में तो आ गया मेरा, जब रो में 1 1 दिखता है तो एक काम करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि C1 में C2 को घटा देंगे एंड C2 में काम करेंगे, C2 माइनस C3 कर देंगे। कोई दिक्कत। उसके बाद हमको लगता है साथी कि तू इसको पानी जैसा बना लेगा, किस तरह बना लेगा, पानी जैसा। तो 2 क्वेश्चन हम इसमें क्या किए साथी, सॉल्व किए, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत। का सबसे इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा गया है, अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको समझ पाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये भी हम एक बात बताए थे, क्या बताए थे कि जब 2 रो आइडेंटिकल हो जाता है तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। लेकिन तू सोच रहा होगा साथी कि मेरा 1 1 तो मिल गया, जब 1 1 मिल गया तो इससे इजी क्वेश्चन है कोई धरती में, तो उस 1 1 से और इजी तरीका से तोरा बताने जा रहे हैं, नहीं बुझा क्या। कहने का मतलब है कि अगर हम इसको जोड़ेंगे C3 में, C2 को जोड़ेंगे C3 में तो A प्लस B प्लस C मिलेगा भाई। अगर हम इसको जोड़ देंगे इसमें तो फिर A प्लस B प्लस C मिलेगा, तू फिर इसमें जोड़ तो फिर A प्लस B प्लस C। अब ये कॉलम क्या हो गया, पूरा पूरी A प्लस B प्लस C, और जब तू A प्लस B प्लस C कॉमन लेगा तो यहाँ पर भी 1 1, और जब दो कॉलम 1 1 1 1 आइडेंटिकल हो गया तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूरा बड़का वाला, नहीं बुझ रहा है कि कौन सी, 0। तो एक काम कर, तू ऑपरेशन इसमें लगा रहा है, अप्लाइंग
कौन सा ऑपरेशन लगा रहा है भाई, C2 में काम कर रहा है, C2 और C3 को जोड़ दे रहा है। कोई बोला आप C3 में काम क्यों नहीं किए सर, ये काम कर, तू कर, तू C3 में ही कर, कोई दिक्कत है? जब थोड़ा डाउट है तो उसी में कर, उससे भी आंसर आएगा। तो क्या हुआ भाई, 1 1 जैसे के तैसे C2 में काम कर रहा है, जोड़ो तो C2 C3 को जोड़ेंगे तो A प्लस बी प्लस सी A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी। एक बात बता भाई, देखो तो पूरा C2 में A प्लस बी प्लस सी है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन भाई, तो A प्लस बी प्लस सी। तो कहाँ से भाई, फ्रॉम C2 से। वी गेट क्या हो रहा है एक बार देखा जाए दोस्त, यहाँ पर तू A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, बच क्या गया 1 1 1, यहाँ पर भी 1 1 1, कोई दिक्कत दोस्त? यहाँ पर बच गया B प्लस सी, C प्लस A और A प्लस B, कोई दिक्कत? यहाँ पर बोलेंगे कि सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, दोनों कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो उसको क्या बोल देंगे, इसीलिए पूरा डेल्टा का वैल्यू पूरा गोबरे। नहीं बुझा भाई? यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है कि A प्लस बी प्लस सी और पूरा डेल्टा का वैल्यू 0, इसीलिए ऑल ओवर 0, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए साथी, तो देखना चाहता है कि जिसमें सबसे ज्यादा 0 उसी के अलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो सभी में एक और 0 है ना भाई, सब रो सब कॉलम में थोड़ा ऐसा लिखबे किया है कि सब रो सभी कॉलम में एक 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर फायदा मेरा होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, उसे इजी बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे भाई, जरा देखिएगा। देखिए तो ये पूरा से ये स्क्वायर कॉमन आ रहा है C1 से, नहीं 0 से तुम कचरा भी कॉमन ले सकते, नहीं बुझ रहा कि रे? तो 0 से डरना नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ से पूरा से B स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ से पूरा C स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन ले रहा है भाई, ये स्क्वायर कॉमन ले रहा है, B स्क्वायर एंड C स्क्वायर कॉमन ले रहा है। कहां से, फ्रॉम C1 C2 एंड C3 से रिस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत दोस्त? अब तुमको क्या कहना चाह रहे, तू कॉमन लिया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब जरा देखना रे भाई, क्या बचेगा, 0 बचेगा, B बचेगा, C, अच्छा A बचेगा, 0 बचेगा, C, उसके बाद क्या बचेगा, A बचेगा, B बचेगा और क्या बचेगा 0। तो हमको बोले थे कि कम से कम 2 0 खोजो, ने कम से कम 2 0। तो 2 0 तू कैसे खोज देगा, तो ये में A को घटा दो भाई, कोई दिक्कत? तो तेरा 2 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन लगा रहे भाई, C2 में काम कर रहे हैं, C2 माइनस C3 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत दोस्त? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 0, ये C1 तो कुछ किया नहीं, C1 में कुछ किया कि भाई नहीं किया, लेकिन C2 में कर रहा है, क्या कर रहा है, C2 C3 में घटा दे रहा है। तो A माइनस A 0, 0 में B माइनस B, C में 0 घटाओ C और C3 भी जैसे के तैसे। तो एक बात बता मेरे भाई, क्या बात बता, जिसके एलोंग ज्यादा 0, इसके एलोंग एक 0 और इसमें 2 को, तो उसके एलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। लिखेंगे कि एक्सपेंडिंग एलोंग R1 वी गेट क्या हो जाएगा साथी, जरा देखिएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पर 0 हो गया तो केवल एक एलिमेंट A बचा। उसके बाद इसको ढकने के बाद डिटर्मिनेंट ले लेंगे BC माइनस BC। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पर हो गया A, इसको सॉल्व करेंगे तो BC बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस BC, कोई दिक्कत दोस्त? अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, BC BC 2BC, देखो ना भाई, BC BC 2BC और इंटू A है, तो इंटू में 2ABC आ गया। और बताओ 2 हो गया A स्क्वायर इंटू A क्यूब, B स्क्वायर इंटू B क्यूब, C स्क्वायर इंटू C क्यूब, ये मेरा क्या हो गया आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए साथी।
चलिए साथी, अब 5 नंबर के बाद हम लोग पढ़ते हैं 6 का पहला दूसरा क्वेश्चन। धरती का सबसे इजी क्वेश्चन आज हम बता रहे हैं भाई, ठीक है। इस सब क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं और बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं बुझ रहा है कि। अच्छा एक बात बताओ, एक बार लाने को जी चाहता है, क्या चाहता है भाई? 1 1। क्या चाहता है? 1 1। तो यह काम कर, तू ला। कैसे लागा रे? ऐसा करो कि 1 आने में मजबूर हो जाए। देखो भाई b प्लस सी प्लस ए कहा गया, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा इसको जोड़ो a प्लस बी प्लस सी, इसको जोड़ो a प्लस बी प्लस सी। क्या है? पूरा मजा आ रहा है, सुनने में भी मजा आता है। अब क्या करो, ये इसमें a प्लस बी प्लस सी बन गया तीनों में, तो a प्लस बी प्लस सी तू कॉमन ले ले और 1 1 आ गया। और जब 1 1 आता है तो उससे बड़ा खुशी को है ये नहीं है धरती में, उससे बड़ा कोई खुशी बहुत है भाई, मार्केट में खुशी बहुत है पर ये खुशी नहीं यहाँ की नहीं। एक बात बताओ, तो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है भाई? ऑपरेशन अप्लाई करता, लगता है ऑपरेशन। बात को बुझो भाई, ऑपरेशन तू अप्लाई कर रहा है, C1 में काम कर रहा है और C1 और C2 को ऐड कर दे रहा है। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर? a प्लस बी प्लस सी। कोई बच्चा सोच रहा है अगर यहाँ जोड़ रहे हैं तो आ रहा है b प्लस सी प्लस ए। अगर वही को उलट के वैसे लिख दे रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, तो उसका हड्डियां टूट जा रहा है। लग रहा है इस तरह हुआ कैसे, जादू ही हुआ कैसे, नहीं बुझ रहा है। तो बात को समझ भाई, उसको सिखाओ कि 2 और 3 5 होता है, 3 और 2 भी 5 होता है, नहीं बुझा कि। तो खाली उलटने में थोड़ा दिक्कत है तो तू उल्टे पहले सीख। अच्छा इसको जोड़ेंगे तो फिर भी क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर हो जाएगा b प्लस C2 में तू कुछ कर रहा है रे, तो C2 नहीं कर रहा है तो C2 सोच रहा है बदलेगा वो नहीं बदलेगा भाई। C1 में तू काम कर रहा था। चलिए b प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी, उसके बाद a स्क्वायर बी स्क्वायर फिर क्या? c स्क्वायर। अब देखिए क्या चाहता है? कॉमन लेने को जी चाहता है, क्या? a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई कि टेकिंग कॉमन, क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहा है दोस्त? तो a प्लस बी प्लस सी ले रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा कहाँ से ले रहा है? तो फ्रॉम C1 से ले रहे हैं सर। विकेट, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया कर रहा है, आगे तक जाएगा। अच्छा तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया भाई, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बच गया, 1 बच गया, 1 बच गया। कुछ सोच रहे हैं 1 कैसे बच रहा है, उसको सिखाओ भाई कॉमन कैसे लिया जाता है। b प्लस सी, उसके बाद क्या? c प्लस ए, उसके बाद a प्लस बी। इस सब में कुछ काम नहीं कर रहे हैं रे, इस सब में कुछ काम कर रहे हैं का? तू कॉमन भी ले रहा था, वो खाली C1 से ले रहा था भाई। तो तुम अब क्या करना दोस्त, यहाँ से बात को समझो, तुमको कहना क्या चाह रहे हैं। यही बात कहना चाह रहे हैं कि जब तू 1 1 आल ले आता है तो उससे बड़ा खुशी को है ये नहीं। तो क्या करेगा, जब कॉलम में दिखता है तो एक ऑपरेशन लगाता है कि R1 में काम करेंगे R1 माइनस R2, फिर R2 में काम करेंगे R2 माइनस R3। उसके बाद तुरंत इवेलुएट नहीं कर देना भाई, कुछ कॉमन आते रहेगा उसको लेके इवेलुएट करना। जैसे यहाँ करेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पहले फॉर्मूला में तोड़ लेगा। नहीं बुझा मेरे भाई, नहीं बुझा दोस्त, बुझ गया तो डू योरसेल्फ, आगे अपने से कीजिए भाई। अपने से करने में जो मजा है वो धरती में कोई भी चीज में मजा नहीं। अब एक बात बताइए, डेल्टा बराबर इतना दिया हुआ है तो तू सोचो कि क्या कर सकते हैं। 1 1 ला सकते हैं या 0 0 ला सकते हैं या फिर कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो तो क्या कर सकता है, मानो इसको तू जोड़ देगा भाई तो फिर आ जाएगा ये प्लस बी प्लस सी। तो तुमको एक ऑपरेशन करना है कि C1 में काम करेंगे और C1 प्लस C3 कर देंगे। नहीं भाई, इतना मजा क्वेश्चन तू कहाँ देखा है रे? देखा है कि नहीं देखा है भाई? तो आगे डू योरसेल्फ, अपने से कीजिए, ठीक है दोस्त। उसके बाद बताते हैं, देखो इतना क्वेश्चन है साथी, पूरा कचरा वाला क्वेश्चन है। जरा देखने से लगता है कि शुरुए में कह रहा है कि हम 0 हैं। बोले कैसे रे? तो बोला काम करो ना यार, तू मुझे जोड़, C1 C2 C3 को जोड़, चाहे R1 R2 R3 को जोड़। देखो तू प्लस a माइनस a 0, माइनस b प्लस b 0, माइनस c प्लस c 0। जब किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी इंडिविजुअल रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाता हो तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता
होता है और तनी उससे बड़ा होता है, मतलब बड़का जीरो। बुझ रहा है नहीं भाई? तो यह काम कर, तू C1 C2 C3 को जोड़ना चाह रहा है या फिर R1 R2 R3 को जोड़ना चाह रहा है, तू बोल वही काम करेंगे। तू C1 वाला बोल रहा है, C1 वाला जोड़िए सर। बोले ठीक है सर, हम C1 वाला जोड़ते, ऑपरेशन लगाते हैं कि अप्लाइंग द ऑपरेशन C1 में काम कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, A माइनस A 0 माइनस B प्लस B। बहुत बच्चा लोग को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एक स्टेप बढ़ा देते, एक स्टेप क्या करते हैं भाई, बढ़ा देते। A माइनस B प्लस, जोड़ रहा है ना तीनों को, तो यहाँ C1 ये C2 ये C3 ये तीनों को जोड़ेगा तो इसको जोड़ेगा भाई। फिर क्या B माइनस C, फिर क्या C माइनस A। C1 में काम कर रहा है, पहले C1 वाला पूरा लिख ले, क्या होगा B माइनस C, C माइनस A प्लस A माइनस B। फिर क्या C माइनस A माइनस B प्लस B माइनस C। इसको एज इट इज B माइनस C माइनस A माइनस B। कोई सोच रहा है कि आखिर ये वाला क्यों नहीं बदल रहे सर, आप ये वाला क्यों नहीं बदल रहे? उसको भाई इतना अच्छा से समझाओ कि तो जो काम कर रहा है ना दोस्त, तू खाली C1 में कर रहा है, तुमको हक नहीं इधर चेंज करने का। बुझ रहा है कि नहीं? बात को समझ तू। अच्छा, यहाँ जो काटता उसको काट, माइनस C प्लस A माइनस A प्लस B माइनस B प्लस B माइनस B प्लस A माइनस A प्लस C माइनस, अरे हम एक पूरा काट देते रे भाई, बार बार तू बोला के हमर से कचरा कर रहा है। तो 0 0 0 कोई दिक्कत है, B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। अब एक बात बता कि C1 का सारा एलिमेंट 0, तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कैसे हुआ तो पूछ रहा है। यहाँ लिख सकता है सिंस ऑल एलिमेंट ऑफ C1 आर 0 देयरफॉर द वैल्यू ऑफ होल डिटर्मिनेंट इज 0। चलिए साथी यहाँ तक लिखिए।